दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का इतना शक्तिशाली बनकर उभरना एक एक्सीडेंटल घटना है। दोस्तों, ये देश हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब ब्रिटेन ने इसे भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था और इस देश में भी चारों तरफ गरीबी और भुखमरी ही दिखाई पड़ती थी। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि ये देश इतना अमीर और शक्तिशाली बन गया? दोस्तों, इन 4 फैक्टर्स ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। पहला, अमेरिकन इकोनॉमी का स्ट्रांग होना। दूसरा, अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। तीसरा, अमेरिकन करेंसी यानी यूएस डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी बन जाना। और चौथा, अमेरिका का तकनीकी विकास होना। दोस्तों, अमेरिकन इकोनॉमी के स्ट्रांग होने से शुरुआत करते हैं। 1783 में अमेरिका ने खुद को आजाद करा लिया और आजाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने। अमेरिका आजाद तो हो गया था, लेकिन आर्थिक रूप से गरीबी की चपेट में था और अमेरिका के पास कुछ भी ऐसा आधुनिक नहीं था कि वो दुनिया में अपनी पहचान बना सके। ये वो समय था जब हमारे देश भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और जब अमेरिका को अब्राहम लिंकन जैसे दूरदर्शी सोच रखने वाले प्रेसिडेंट मिले और उनकी सूझबूझ वाली सोच ने अमेरिका का बहुत आर्थिक सुधार किया, लेकिन सिर्फ आर्थिक सुधार से कुछ बड़ा होने वाला नहीं था। बात है कुछ 1915-1916 की, जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था। अमेरिका ने इस युद्ध में प्रारंभ में भाग नहीं लिया। अमेरिका के इसी चतुर निर्णय ने अमेरिका के सुपर पावर बनने की नींव डाली। इस युद्ध में पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, एक गुट ब्रिटेन का और एक गुट जर्मनी का। दोनों गुटों को बराबर नुकसान हो रहा था। इस नुकसान की भरपाई के लिए दोनों गुटों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। चूंकि अमेरिका के पास पर्याप्त पैसे थे, इसलिए उसने दिल खोलकर कर्जा दिया। विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी मुल्कों पर अमेरिका का कर्ज था। युद्ध के बाद अमेरिका मालामाल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तक दुनिया की सबसे बड़ी मिलें और फैक्ट्रीज यूरोप में ही थी और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माल यूरोप से पहुंचाया जाता था। इस युद्ध में यूरोप के सारे देश दिवालिया हो गए और अमेरिका के कर्जदार हो गए। इसी कारण ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। चूंकि अमेरिका पर विश्व युद्ध का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई थी। यूरोप में जिन बड़े बड़े उद्योगों का अंत हो गया था, वो सारे अमेरिका में शुरू हो गए और अब पूरी दुनिया में और यूरोप में भी सारा माल अमेरिका से पहुंचाया जाने लगा। इन उद्योगों ने अमेरिका को और ज्यादा मालामाल कर दिया। अब अमेरिका के पास इतना पैसा आ गया था कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर जा पहुंची और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया। अब विश्व पटल पर अमेरिका की धाक जमनी शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस बार भी अमेरिका ने युद्ध में पहले भाग नहीं लिया। अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद 1942 में युद्ध में भाग लिया। साल 1945 जब विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर पूरी दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका को लगभग ना के बराबर नुकसान हुआ था। अमेरिका यही नहीं रुका, अब उसने अपने लोकल यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर काम शुरू कर दिया था। अमेरिकन डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी बनना अमेरिका के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो आइए जानते हैं यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बना। डॉलर के वर्ल्ड करेंसी बनने की शुरुआत 1944 में हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी लास्ट स्टेज में थी और इस युद्ध में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। अब पूरी दुनिया के सामने चुनौती थी कि विश्व युद्ध में बर्बाद हुए देशों का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। इस समस्या का हल निकालने के लिए 1944 में अमेरिका में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए। इसमें दुनिया के बड़े बड़े फैसले लिए गए। इसी मीटिंग में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का गठन हुआ और वर्ल्ड बैंक बनाने का फैसला भी लिया गया। इस मीटिंग का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को आर्थिक रूप से सबसे कम नुकसान हुआ था और अमेरिकन अर्थव्यवस्था उस वक्त भी काफी मजबूत थी और उस समय अमेरिकन डॉलर ही ऐसी करेंसी थी जो काफी मजबूत और भरोसेमंद थी और इसीलिए वर्ल्ड बैंक और IMF में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को डॉलर में करने का फैसला लिया गया और डॉलर ब्रिटेन की मदद से इंटरनेशनल करेंसी बन गया।
अमेरिका जानता था कि क्रूड ऑयल भविष्य में गोल्ड से भी बढ़कर होगा। इसीलिए अमेरिका ने खाड़ी देशों के मुखिया सऊदी अरेबिया और बाकी खाड़ी देशों को राजी किया कि पूरी दुनिया में होने वाले क्रूड ऑयल के सौदे सिर्फ अमेरिकन डॉलर में ही किए जाएंगे और इसके बाद अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी देगा। और सिक्योरिटी भी किससे? खुद अमेरिका या फिर रशिया से। अपनी बात मनवाना ये खाड़ी देशों को सीधी धमकी थी कि या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अमेरिका की ताकत के सामने सभी खाड़ी देश अमेरिका की बात मानने को तैयार हो गए। अगर कोई खाड़ी देश अमेरिका की बात नहीं मानता तो उसका हाल सद्दाम और गद्दाफी जैसा कर दिया जाता। यूएस डॉलर का इंटरनेशनल करेंसी बनना अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में आज भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और चौथा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विस्तार। इसकी शुरुआत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में हो चुकी थी। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया में सबसे बड़े दर्जे की टेक्नोलॉजी सिर्फ जर्मनी के पास थी। युद्ध खत्म होने पर जर्मनी हार गया तो उसकी सारी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सब अमेरिका ने ले लिए। आज अमेरिका के चांद पर जाने से लेकर लगभग सभी स्पेस प्रोग्राम जर्मन टेक्नोलॉजी की ही देन है। तब से अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के मामले में भी पूरी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो आज पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाकर राज कर रही हैं, सब अमेरिकी ही हैं। जैसे गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन आदि और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अमेरिकी ही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिकन ही है। ये पूरी दुनिया पर राज करने वाली कंपनीज अमेरिका के पास होने का एक मजबूत कारण और भी है, और वो है अमेरिका की स्ट्रॉन्ग मैन पावर। अमेरिका हमेशा से ही बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। अच्छे सैलरी पैकेज और अमेरिका के अट्रैक्टिव लाइफ स्टाइल को देखकर ज्यादातर बुद्धिजीवी अमेरिका की ओर खींचे चले आते हैं और बाद में यहीं बस जाते हैं। अमेरिका के तकनीकी विकास में इन बुद्धिजीवियों का बड़ा योगदान है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में बसने वाले लगभग 40% बुद्धिजीवियों की संख्या हमारे देश भारत से है। यही तकनीकी विकास आज अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इन्हीं 4 कारकों पर चलकर अमेरिका इंटरनेशनली पावरफुल बना और आज पूरी दुनिया का चीफ बन गया। आई होप आपको अमेरिका के सुपर पावर बनने की ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।